Hi students, today the unit is solution and topic is Henry's law. We will discuss some problems. So let's start with the first problem. Hope it is visible. The Henry's law constant for the solubility of nitrogen gas in water at 298 Kelvin is 1.0 into 10 raised per 5 atmospheres. It's a problem relating to Henry's law for the solubility of nitrogen. Air has got nitrogen. The solubility of nitrogen in water at 298 Kelvin. 1.0 into 10 पर 5 एटमॉस्फेयर, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है. द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8. दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, नॉट इन वाटर. व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर. यू गॉट 10 मोल्स ऑफ वाटर. आपको बताना उस वाटर में नाइट्रोजन के मोल्स कितने डिजॉल्व है एट 298 केल्विन एंड 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So that is a problem. We'll see how we can deal this problem. To start with, मैं सबसे पहले ना दो फार्मूला लिखता हूँ. पहला फार्मूला है पार्शियल प्रेशर से ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन. एक फार्मूला है फ्रॉम हेनरीज लॉ. पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन inside solution is KH, Henry's law constant into mole fraction of nitrogen. और बड़ा सेकेंड फार्मूला है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू P टोटल, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन. ये फार्मूला गैस इक्वेशन से है, ठीक है ना. यूनिट है स्टेट्स ऑफ मैटर. गैस इक्वेशन में से पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन. अब बड़ा पहले हम ना एयर में नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं. एक बार देखते हैं. द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8. तो बड़ा एयर में जो नाइट्रोजन है उसका मोल फ्रैक्शन 0.8 है और जबकि एयर का प्रेशर कितना है 5 एटमॉस्फेयर. ओके, तो हम यहां कैलकुलेट करते हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इज 5 एटमॉस्फेयर into mole fraction is 0.8. that comes to be 4 atmosphere. अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 0.8 को, दैट कम्स टू बी 4 एटमॉस्फेयर. ठीक है, एयर का प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर है लेकिन सारी नाइट्रोजन तो नहीं है ना. नाइट्रोजन तो 0.8 है, तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर एयर में 4 एटमॉस्फेयर है. अब बड़ा ये नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर हम यहां पुट अप करेंगे. पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन. चलते हैं आगे. अब पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन. अब बड़ा ये मैंने हेनरीज लॉ को यूज कर दिया. दिस इज हेनरीज लॉ. पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर दैट इज 4 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू KH. अब देखते हैं प्रॉब्लम में KH का वैल्यू कितना गिवन है. 1.0 इंटू 10 पर 5 एटमॉस्फेयर. ये KH का वैल्यू 1.0 इंटू 10 पर 5 एटमॉस्फेयर द वैल्यू ऑफ KH मल्टीप्लाइड. इट इज नेक्स्ट आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन ये थोड़ा अलग से कैलकुलेट करके देखते हैं. व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन? बेटा नो यहां लिख देता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन. अब बेटा मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. ओके, हमने नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में चेक करनी है ना. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन सोल्यूशन दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन सोल्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. ओके, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. देखा मैंने जो डिनोमिनेटर है ना वह मैंने नाइट्रोजन के मोल को निग्लेक्ट कर दिया क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम होती है ना. नाइट्रोजन के मोल्स वाटर के मोल्स के कंपैरिजन में बहुत कम है. तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. बड़ा इसको मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एस्टिमेट कर लिया.
क्योंकि वाटर के मोल्स नाइट्रोजन के मोल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होंगे। नाइट्रोजन वाटर में डिजॉल्व, नाइट्रोजन एयर में है, वाटर में इतनी ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होती वो, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कर दिया। अब बड़ा नाइट्रोजन के मोल्स देखने हैं आपको, रादर नाइट्रोजन के मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं, और वाटर के मोल्स तो आपको प्रॉब्लम में गिवन होंगे। देखते हैं जरा वाटर की क्वांटिटी गिवन है क्या। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के मोल्स 10 दिए हैं, ठीक। चलिए अब मैं वैल्यूज पुट अप करता हूं। यस, इस फार्मूला में, ये फार्मूला देखिए, 4 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁵ एटमॉस्फेयर, है ना, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, उसको रहने देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्या बोला, वाटर कितना था बेटा, 10 मोल्स ऑफ वाटर, नीचे मैं 10 मोल्स लिख देता हूं। इज दैट क्लियर। अब बेटा यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज इक्वल टू 4 एटमॉस्फेयर इंटू 10 मोल डिवाइडेड बाय 1.0 इंटू 10⁵ एटमॉस्फेयर, राइट। तो ये एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर कैंसिल कर देता हूं। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, दैट विल कम टू बी 4 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल, ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। हमें यही कैलकुलेट करना था, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज द solution of this problem. So the number of moles of nitrogen in the given problem that is 4 into 10⁻⁵ moles, ठीक है। तो मैंने फिर स्टार्ट करता हूं। पार्शियल प्रेशर फॉर नाइट्रोजन इज KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ये हमारे पास दो अलग अलग फार्मूला है। ये फार्मूला है हेनरीज लॉ से, और ये फार्मूला है गैस इक्वेशन में से, स्टेट्स ऑफ मैटर में से। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज एयर दैट इज 5 एटमॉस्फेयर इंटू 0.8। ये यूज किया मैंने, टोटल 5 एटमॉस्फेयर, मोल फ्रैक्शन 0.8, 4 एटमॉस्फेयर। अब इस फार्मूला को, इस वैल्यू को मैंने हेनरीज लॉ के फार्मूला में यूज कर दिया। चलिए अब बड़ा ऐसा एक प्रॉब्लम और करते हैं हम। लेट्स सी द सेकेंड प्रॉब्लम। हेनरीज लॉ constant for carbon dioxide in water is this much, 1.67 into 10⁸ pascals at 298 Kelvin. अगेन हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, नो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 मिलीलीटर सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 298 केल्विन। ओके, सो अगेन हेनरीज लॉ कांस्टेंट मैं यहां पे लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, KH फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, its value is 1.67 into 10⁸ पास्कल्स। ओके बेटा, ये वैल्यू पास्कल्स में गिवन है, और आगे नीचे देखो 2.5 एटमॉस्फेयर गिवन है, यूनिट टैली नहीं कर रहा। तो आप क्या करें, या तो इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लें या इसको पास्कल में कन्वर्ट करें। मैं यहां कन्वर्शन लिखता हूं, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.101,325 पास्कल्स इज इक्वल टू 0.987 बार। याद कर लीजिए कन्वर्शन फैक्टर्स। 1 एटमॉस्फेयर इज 101,325 पास्कल्स, ओके, एंड 1 एटमॉस्फेयर इज दिस मच बार। कहीं इसको भी यूज कर सकते हैं। चलिए पहले हम फर्स्ट में करते हैं, KH फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल्स मल्टीप्लाइड 1 एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय 101,325 पास्कल्स। मैंने क्या किया, जो पास्कल है मैं इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर रहा हूं। दिस इज 1 एटमॉस्फेयर। देखो बेटा, पास्कल कैंसिल हो जाएगा। सो इसको सॉल्व करने पर दैट विल गिव यू सम वैल्यू ऑफ KH। सो दैट कम्स टू बी 1.648 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर, ठीक है। 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल मल्टीप्लाइड 1 एटमॉस्फेयर अपॉन 101325 पास्कल। ये कन्वर्शन फैक्टर मैंने यहां से बना लिया, तो मैंने पास्कल्स को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लिया।
ये मैंने पहला स्टेप किया। अब मैं इसके बाद ना हेनरीज लॉ को यूज करता हूं। यूजिंग हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू KH into mole fraction of carbon dioxide. Okay, Henry's law. Partial pressure of carbon dioxide above the solution is equal to KH, Henry's law constant into mole fraction of carbon dioxide. अब बड़ा अगेन Henry's law constant का वैल्यू यहाँ आ गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं और मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। देखो प्रॉब्लम में दिया है 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड, तो बड़ा इसकी जगह आ गया 2.5 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू KH की जगह 1.648 into 10⁻³ atmospheres multiplied मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 2.5 एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय 1.648 into 10⁻³ atmospheres. That will give you the mole fraction of carbon dioxide. Okay, this on solving gives us 1.52 into 10⁻³ Okay, next step, mole fraction of carbon dioxide is number of moles of carbon dioxide divided by number of moles of carbon dioxide plus number of moles of water. दोबारा यहां मैं कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स को डिनोमिनेटर में निग्लेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि गैस के मोल पानी के अंदर जब डिसॉल्व होते हैं उनकी क्वांटिटी रीजनेबली कम होती है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, दैट इज 1.52 into 10⁻³ नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1.52 into 10⁻³ मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब अपने वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, 1.52 into 10⁻³ मल्टीप्लाइड, बड़ा वाटर की क्वांटिटी जो प्रॉब्लम में गिवन है वो है 500 मिलीलीटर, है ना। तो 500 मिलीलीटर की जगह मैं 500 ग्राम ले रहा हूं, डिवाइड बाय 18 से डिवाइड कर रहा हूं, बेटा ये मोल बन जाएंगे। आप बोलेंगे सर आपने मिलीलीटर की जगह ग्राम क्यों लिया? क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। क्या बोला मैंने? वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर, इसका मतलब होता है 1 मिलीलीटर वाटर 1 ग्राम के बराबर होता है। तो 500 मिलीलीटर 500 ग्राम के बराबर होगा। नॉर्मली वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे बोलते हैं हम, बट जनरल प्रॉब्लम में हम वाटर की डेंसिटी अगर गिवन नहीं हो तो हम 1 ग्राम पर मिलीलीटर ले लेते हैं। तो 500 मिलीलीटर वाटर था, मैंने उसका 500 ग्राम लिया और 18 से डिवाइड कर दिया, ये इसके मोल्स आ गए। बड़ा अब हम इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गया, दैट ऑन कैलकुलेशन will produce number of moles of carbon dioxide. So that comes to be 0.0422 moles. Okay. So ये second problem हमने solve की, number of moles of carbon dioxide in the given problem in 500 milliliter water will be 0.0422 moles. Okay. ठीक है बेटा, अब और देखते हैं अगर हम एक और प्रॉब्लम कर पाते हैं तो। लेट्स ट्राई वन मोर प्रॉब्लम। इट इज H2S इज ए टॉक्सिक गैस। हाँ, ये टॉक्सिक होती है H2S, बड़ा लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं और इसकी बड़ी बैड सी स्मेल होती है। H2S ए टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग स्मेल, इसकी स्मेल ऐसे होती है जैसे रॉटन एग की स्मेल होती है। इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, लेबोरेटरी में यूज करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। इफ द सॉलिबिलिटी गिवन है ऑफ H2S इन वाटर एट STP, ओके, इज दिस मच। ये मोलैलिटी की फॉर्म में इसकी सॉलिबिलिटी गिवन है, मैं यहां लिखता हूं solubility. This next problem, solubility is given, that is 0.195 molal. किसकी solubility है ये? H2S की। अब ये मोलैलिटी का मतलब होता है मोल्स पर केजी, है ना। इट मीन्स 0.195 मोल H2S डिजॉल्व्ड इन 1 kg वाटर। तो इसके मोल भी निकल गए, वाटर के मोल्स, इसके मोल तो पता चल गया। मैं वाटर के अगर मैं मोल्स निकाल तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दैट इज 1 kg मीन्स 1000 ग्राम बाय 18, दैट इज 55.56 मोल। मोल कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट 1000 ग्राम हो गया और इसका मॉलिक्यूलर मास 16 + 2 18 आ गया। ये मैंने वाटर के मोल्स कैलकुलेट कर लिए। ओके, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब मुझे इस प्रॉब्लम में हेनरीज लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। दोबारा मैं फार्मूला यूज करूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, राइट। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इस प्रॉब्लम में क्योंकि STP दिया है, स्टैंडर्ड प्रेशर दिया है, तो इसकी जगह मैं 1 एटमॉस्फेयर ले सकता हूं। ठीक है, H2S का पार्शियल प्रेशर आई विल टेक 1 एटमॉस्फेयर।
अगर मुझे इस आंसर बार में निकालना है तो बताओ 1 एटमॉस्फेयर क्या, 0.987। आप 1 एटमॉस्फेयर भी ले सकते हैं, 0.987 बार भी ले सकते हैं, 0.987 बार। बेटा एसआई सिस्टम में जो प्रेशर है वो बार में लिया जाता है, इसलिए मैंने बार में लिया, ठीक है ना। कॉमनली हम प्रेशर एटमॉस्फेयर में लेते हैं, बट एसआई सिस्टम में प्रेशर हम बार में लिखते हैं। KH इज इक्वल टू कैलकुलेट करना इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ओके, तो फिर आगे चलता हूँ। 0.987 बार में इज इक्वल टू KH इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, वो तो लिखा 0.195 मोल, 0.195 मोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। H2S के मोल मैं नीचे निग्लेक्ट कर देता हूँ, वाटर के मोल आगे 55.56। ये भी समझ गए आप लोग। देख लो आप 0.195 को 55.56 क्या निग्लेक्ट कर सकते हैं हम। तो फाइनली दिस KH इज इक्वल टू 0.987 बार डिवाइडेड बाय 0.195 होल डिवाइड बाय 55.56। ओके, इसे सॉल्व करेंगे, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ KH। तो वैल्यू ऑफ KH इन दिस प्रॉब्लम कम्स टू बी 282 बार। So this is how we have calculated the value of Henry's law constant. ओके, तो बेटा हमने एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व की हैं कुछ, मैं इनको एक बार रख देता हूं ताकि आपने अगर नोट करना है तो आप नोट कर पाएं लेक्चर में से, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम किया था, फिर ये सेकेंड प्रॉब्लम किया और फिर हमने ये थर्ड प्रॉब्लम किया। ओके, इन्हीं का सोल्यूशन किया हमने। थैंक यू।